हाय, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी और आज हम होम्योपैथी की जो मेडिसिन डिस्कस करने जा रहे हैं वो गोल्ड के कंपाउंड से प्रिपेयर की गई है। उसका जो यूज़ है उसको बहुत लाइट वे में मत लेना आप, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। स्पेसिफिक अगर उसकी इफ़ेक्ट हम देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बहुत बड़ी इफ़ेक्ट है। उसके साथ ग्लैंडुलर स्वेलिंग मीन्स कैंसर जैसी बीमारी में भी, और उसका जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ही यूनिक है। अगर आप कोई होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर या स्टूडेंट हो तो ये एक पावरफुल डीप एक्टिंग मेडिसिन को मिस मत करना, क्योंकि ये क्रोनिक स्टबबॉर्न डिजीज़ को बहुत अच्छी तरह से बाहर निकालती है और मार्वेलस रिजल्ट डेवलप करती है। तो आइए हम समझते हैं द वंडरफुल मेडिसिन ऑरम म्यूरियटिकम। ऑरम म्यूरियटिकम जो है वो एक गोल्ड के कंपाउंड में से प्रिपेयर की जाती है। अगर उसका हम मेंटल स्टेट देखें तो वो फुल ऑफ विम्स एंड नोशन है, मीन्स कैप्रिसियसनेस। कैप्रिसियसनेस का मतलब क्या होता है कि उसको सडन कोई डिज़ायर आती है और फिर चेंज ऑफ माइंड हो जाता है। यानी ऐसा कैमोमिला में भी मैंने बताया हुआ है कि कैप्रिसियस होता है चाइल्ड। तो ऑरम म्यूरियटिकम का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है कि कैप्रिसियसनेस होती है। ऑरम म्यूरियटिकम जो पेशेंट होता है वो हेल्थ के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। ऑरम म्यूरियटिकम पेशेंट जो होता है वो मेंटली एकदम इरिटेबल होता है, क्योंकि अगर उसकी थोड़ी भी हेल्थ बिगड़ती है तो उसको बहुत ही टेंशन हो जाता है, वो बहुत ही स्ट्रेस में आ जाता है और वो इतना सोचता रहता है, ब्रूडिंग आता है उसमें। अगर उसके साथ आप बात करोगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये बहुत ही एंग्सियस है, यानी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बहुत दूर तक का सोच लेता है। ऑरम म्यूर जो पेशेंट होता है वो मेंटली एज वेल एज फिजिकली बहुत ही रेस्टलेस होता है। रेस्टलेस माने वो उसके दिमाग और फिजिक दोनों चलता ही रहता है, उसको शांति ही नहीं होती। वो अपने बिगड़े हुए हेल्थ के बारे में सोचता ही रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत लो स्पिरिटेड हो जाता है, यानी उसकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम हो जाता है और फिर उसको जो अपनी लाइफ है वो लोथिंग लगती है। लोथिंग ऑफ लाइफ भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मीन्स उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि अभी मुझे जीना ही नहीं है। तो इस तरह से सिर्फ थोड़ी भी हेल्थ बिगड़ने से वो बहुत एंड तक पहुंच जाता है। एक्चुअली उसका मरने का स्टेट नहीं होता, बट उसकी मेंटालिटी वैसी हो जाती है कि उसको अपनी लाइफ लोथिंग लगती है कि ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, ऐसा लगता है उसको। उसका जो मेंटल स्टेट होता है वो रेस्टलेस होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि मल्टीपल थॉट्स उसके दिमाग में आते रहते हैं और फिर धीरे धीरे उसके मेंटल स्टेट में इतना चेंजेस आता है कि वो रूटीन एक्टिविटी भी छोड़ देता है और रोता रहता है और अपने काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। वो उसको अपने काम से इंटरेस्ट निकल जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी रूटीन लाइफ में अगर आप देखोगे तो वो आपको आलसी दिखाई पड़ता है। यानी हमारे में इंडोलेंस नाम का एक रूब्रिक है, उसका मतलब होता है लेजीनेस और अवॉइडेंस ऑफ एक्टिविटी। तो इंडोलेंस भी ये मेडिसिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ऑरम म्यूर जो पेशेंट होता है उसको एंग्जाइटी की वजह से पाल्पिटेशन होता है। थोड़े भी स्ट्रेस में उसके पाल्पिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। कई लोगों की मेंटल हिस्ट्री आप देखोगे तो ये फीचर वो प्रोमिनेंट बताते हैं कि थोड़ा भी स्ट्रेस होता है, थोड़ा एंग्जाइटी लेवल होता है, थोड़ा अगर हम सोचना स्टार्ट करते हैं तो भी पाल्पिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। पाल्पिटेशन मीन्स अपने पल्सेशन फील होना, तो पल्सेशन फील होना स्टार्ट हो जाता है। ऑरम म्यूर जो पेशेंट होता है वो उसका जो दिमाग होता है वो इतना सेंसिटिव होता है कि अगर वो अपनी कंप्लेन के बारे में सोचता भी है तो भी उसका हार्ट बीट स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से उसका पाल्पिटेशन स्टार्ट हो जाता है। उस तरह से भी हम समझ सकते हैं, यानी थोड़ा भी स्ट्रेस को वो बेयर नहीं कर सकता। थोड़े टाइम के बाद ऐसा होता है कि ऑरम म्यूर पेशेंट को स्लीपलेसनेस हो जाती है, उसको नींद में भी दिक्कत होती है। क्योंकि क्या होता है कि वो सोचता ही रहता है, उसका दिमाग वैसा है कि वो उसकी कोई भी कंप्लेंट पे वो पर्सन सोचता ही रहता है। तो उससे क्या होगा, उसको रात को भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और पाल्पिटेशन स्टार्ट हो जाते हैं।
उसके बाद अगर हम देखें तो नींद में वो झपक जाता है, स्टार्ट हो जाता है। देन उसको उसके जो ड्रीम्स है वो वायलेंट ड्रीम होते हैं, सैडनेस वाले ड्रीम होते हैं जो उसको दुखी कर देते हैं, और नींद में भी वो झपक के उठ जाता है। तो ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है ऑरम म्यूरेटिकम का। ऑरम म्यूर जो पेशेंट होता है वो इतना इरिटेबल होता है कि उसको कोई भी चीज़ खुश ही नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टेंटली फ्रेटिंग फेस लगता है उसका, यानी एंग्सियस। कई लोग अगर आपने देखे होंगे तो खुशी में भी उनका उनका फेस टेंशन वाला ही दिखता है। तो ऑरम म्यूर जो है वो एक ऐसी पर्सनालिटी है कि हर वक्त उसका फेस हमको एंग्सियस ही दिखता है। ये सारी बात हुई ऑरम म्यूर के मेंटल स्टेट की। ऑरम म्यूर में बहुत ही कम फीचर है बट बहुत ही स्पेसिफिक फीचर के साथ ये मेडिसिन रिप्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम फिजिकल्स पे आते हैं तो ऑरम म्यूर जो मेडिसिन है वो एक सिफिलिटिक मेडिसिन है। तो अगर आप सिफिलिटिक मेडिसिन के सिम्टम्स के बारे में सोचो तो सिफिलिटिक माइजम जो होता है वो मोस्टली नाइट में एग्रावेशन होता है। तो उसके सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो नाइट में एग्रावेट होते हैं। उसके बाद पास्ट में गोनोरिया उनका प्रॉपर ट्रीट नहीं हुआ और उसके बाद उनको प्रीप्यूस पे और स्क्रोटम पे शैंकर होते हैं। उसके बाद फिगवार्ड्स होते हैं एनस में या तो फिर स्क्रोटम और पेनिस पर। तो ये सारे सिम्टम्स इस मेडिसिन में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम फिजिकल्स में देखें तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ये मेडिसिन का। ऑरम म्यूर में क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरी होता है, यूट्रस हो सकता है, देन इन्फ्लामेशन ऑफ लेबिया हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना हो सकता है। कई पेशेंट में ये सिफिलिटिक माइजम रिप्रेजेंट करता है तो इसमें कई बार पैथोलॉजी भी डेवलप हो जाती है। तो प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से काम करती है अगर मेंटल स्टेट मैच होता है तो। इसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन में सरसीस्ड सेक्सुअल डिज़ायर होता है। सरसीस्ड का मतलब क्या होता है? उसकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो ख़त्म होने जा रही है, दैट इज़ अबाउट टू क्लोज। मैंने जैसे आगे मेंटल स्टेट में भी बताया कि उसको रेस्टलेसनेस उतना है कि धीरे धीरे उसकी जो रूटीन एक्टिविटी है और रूटीन काम में से उसको इंटरेस्ट कम होता है। तो अगर आप क्लिनिक में ऐसे पेशेंट को देखते हो कि ये जो लाइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है कि इसकी वजह से मुझे इसमें भी प्रॉब्लम होता है, ये ऐसे पेशेंट को इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि धीरे धीरे सेक्सुअल डिज़ायर कम होने से उनको प्रेगनेंसी प्लान करने में भी दिक्कत होती है और ये सारे स्टेट लेके भी पेशेंट आ सकता है। धीरे धीरे ये लोग कैंसरस स्टेट में भी जा सकते हैं। इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स ये भी ये मेडिसिन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स मीन्स स्वेलिंग हो जाती है। इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स में भी ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। तो इंड्यूरेशन ऑफ टेस्टिस होता है, फिर इंड्यूरेशन ऑफ ओवरी में हो सकता है। उसके बाद ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग ऑफ द लोअर लिम्स, उसमें क्या होता है पेशेंट पेन लेके आता है और पेन के साथ उनको एक्सोस्टोसिस ऑन दी टिबिया होता है। एक्सोस्टोसिस का मतलब क्या होता है कि हमारा लेग का जो टिबिया बोन होता है आगे का उसके पर स्वेलिंग होती है, यानी ट्यूमर बोनी ग्रोथ होता है और उसकी वजह से वो प्रेस होने से उसको पेन होता है। तो ये भी एक स्टेट लेके पेशेंट आ सकता है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये एक्सोस्टोसिस है या तो फिर सिंपल बोन पेन है, मसल पेन है, कि लेग पेन को हमको रूल्ड आउट करना पड़ता है। पेन जो होता है उसका वो वार्मथ से एंड मोशन से एग्रावेट होता है। ऑल ओवर अगर आप ऑरम म्यूर की पर्सनालिटी देखो तो उनको बंद कमरे में क्लोज्ड प्लेसेस जो होंगे उनमें उनको एग्रावेशन होता है क्योंकि उनको ओपन स्पेस ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उनको जो कोल्ड कैटरा होता है उनमें भी उनकी सेम मोडालिटी आती है क्योंकि वो वॉकिंग प्रीफर करते हैं, बाहर जाना प्रीफर करते हैं। उसको हम पल्सेटिला एंड काली सल्फ ये दो मेडिसिन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर पेशेंट कैटरा ऑफ नोज़ लेके आता है तो उसमें भी उसकी वो मोडालिटी रिफ्लेक्ट हो सकती है, जैसे कि उनको वार्म रूम से सेंसिटिवनेस आती है, उनको स्नीजिंग बढ़ जाती है, नाक में से पानी बढ़ जाता है और अगर वो ओपन स्पेस में जाएंगे तो उनको अच्छा लगता है।
तो ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही काम करती है, तो अक्यूट स्टेज में भी ये मेडिसिन उतनी ही काम करती है, बट उसके लिए हमको पोटेंसी का ध्यान रखना पड़ता है कि पैथोलॉजिकल कंडीशन है या तो अक्यूट स्टेज है, पेशेंट की सेंसिटिविटी क्या है, उसके डिपेंड हमको मेडिसिन की पोटेंसी और उसका रिपीटेशन डिसाइड करना पड़ता है। उनको ओपन एयर में अच्छा लगता है, ये उनकी एक जनरल फिजिकल मोडालिटी है। ये जो मोडालिटी है उसको अगर आप मेंटल स्टेट पे देखोगे, अगर पेशेंट की हिस्ट्री में जाओगे तो ऑरम म्यूर जो पेशेंट होते हैं उनको उनके टॉक में ऐसा आएगा कि जब मैं परेशान होता हूँ या तो फिर स्ट्रेस होता है तो मुझे ओपन स्पेस में धीरे धीरे वॉक करने का बहुत मज़ा आता है। तो मैं जब भी डिप्रेस्ड होता हूँ तो मैं स्लो वॉक करता हूँ, ये स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है ये मेडिसिन का। ऑरम जो मेडिसिन है वो लीवर डिजीज़ में भी बहुत काम करती है। लीवर ट्रबल के साथ वो कार्डियक इलनेस में भी बहुत ही हेल्पफुल रहती है। अगर आप ऑरम का अक्यूट स्टेज देखो तो उनको डायरिया हो सकता है और फ्लूइड उनका जो स्टूल होता है वो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही लिक्विड जैसी होती है। उसके बाद वो बाइल लेस होता है, उसकी वजह से उनके स्टूल का कलर जो होता है वो ग्रेइश होता है या तो फिर वाइटिश होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ऑरम म्यूर जो होता है वो र्यूमेटिज्म के लिए भी इंडिकेट होती है। उसके बाद ऑरम म्यूर पेशेंट जो होता है वो नॉइज़ से सेंसिटिव होता है, क्योंकि वो झपक के जाग जाता है और सैटल ये सारी फीलिंग भी उनमें देखी जाती है। फुलनेस ऑफ वेन भी ऑरम म्यूर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है, क्योंकि वो जो पाल्पिटेशन होता है, वो जो पल्सेशन उसको फील होता है, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है पिक करने के लिए। तो ये सारी बात हुई ऑरम म्यूरियटिकम की। ऑरम म्यूर जो पेशेंट होता है उनके सारे सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं फ्राइड से, वैक्सेशन से एंड मॉर्टिफिकेशन से। ये एक जनरल फीचर है, इसीलिए इसको भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप ऑरम म्यूरियटिकम को होम्योपैथिक वे में कैसे पिक कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया। उसको एक अक्यूट मेडिसिन के रूप में भी और क्रॉनिक पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी आप श्योर इंडिकेट कर सकते हो, बट उसके बारे में आपको पोटेंसी एंड डोजेस को समझना पड़ेगा। उसकी पोसोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। से फॉर एग्जांपल अगर आप अक्यूट स्टेज में देते हो तो लोअर पोटेंसी में आप उनको दे सकते हो, उसको फ्रीक्वेंट रिपीटेशन में दे सकते हो। बट ये मेडिसिन जैसे मैंने बताया कि पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक कैंसरस स्टेट, देन एक्सोस्टोसिस, उसके बाद आता है प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस, देन ओवरी, यूट्रस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऐसी सारी पैथोलॉजी में भी यूज़ की जाती है। तो उसकी ये सारे जो डिजीज़ है उनमें पोटेंसी और डोजेस को बहुत ही अच्छी तरह से समझना पड़ता है, क्योंकि इनमें फ्रीक्वेंट रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये सब पेशेंट की सेंसिटिविटी समझ के, उनकी एज ग्रुप को देख के और उनके फिज़िकल एक्सर्शन, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद आप ये मेडिसिन को अच्छी तरह से प्रिस्क्राइब कर सकते हो और पेशेंट को रिलीव कर सकते हो। तो इस तरह से होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन का आपको मेंटल या तो फिर फिजिकल स्टेट समझना है या कोई स्पेसिफिक डिजीज़ रिलेटेड समझना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उन पे ज़रूर काम करेंगे। थैंक यू।